मैं काई कबीले का सरदार सुलेमान शाह हूं। बात करना चाहता हूं मैं आपसे। आपने यहां आने की जहमत कर ली है तो कहिए, मैं सुन रहा हूं। मेरे बेकसूर बेटे को फौरन आजाद कर दें और वबा का इल्जाम लगा के जो जमीन हमें नहीं दी जा रही वो फौरन फराहम की जाए। और अगर हम ये मुतालबात ना माने तो जबरदस्ती हम उस जमीन पे आबाद हो जाएंगे जो पहले आपने हमें अता की थी। अगर मेरे बेटे अर्तुगरुल को आपने आजाद ना किया तो वहां हमारा कबीला आबाद होगा और यहां ये शहर बर्बाद होगा, हलब तबाह हो जाएगा। सुलेमान शाह, मैं पूरी फौज के साथ आप पर चढ़ाई कर दूं तो क्या कर लोगे? किसके भरोसे आपने ये लहजा इख्तियार किया है? हमें परवरदिगार के सिवा किसी पर भरोसा नहीं। उसी की आस ने हमने सलेबियों के करीब जमीन कबूल की। ये बात जहन नशीन कर ले कि काई कबीले का अल्लाह पर ईमान है और हम उसी से मदद मांगते हैं। अगर आपकी फौज उसकी ताकत से बड़ी है तो हम पर हमला करने का शौक पूरा कर लीजिए। नासिर, अगर शहाबुद्दीन इनके साथ है तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अगर आपकी इजाजत हो तो अभी सबक सिखा दूं। काई कबीले की हर हरकत से बाखबर रखो मुझे, समझ गए? अगर शहाबुद्दीन का पता लगाना है तो नजर रखनी होगी इन लोगों पर। सरदार के खैमे की हमें अकब से कड़ी निगरानी करनी होगी मुसलसल। और हां, हमारे सिपाहियों के खैमे बाहर लगाए जाएंगे जैसे नक्शे में निशानदेही की गई है, और बिल्कुल उस तरफ सामने तरबियती इलाका बनाया जाएगा। अभी से खैमे लगाने शुरू कर दिए हमने। क्या हमें सरदार का इंतजार नहीं करना चाहिए? जब हम नक्शा बना चुके हैं तो काम क्यों ना शुरू करें अलबरगू? खैमे फौरन लगाए जाएंगे। सिपाहियों को हुक्म दो कि हर वक्त चौकस रहें। इन पहाड़ों के पीछे से कुफार लश्कर हम पर किसी वक्त भी चढ़ाई कर सकते हैं, और हलब के भाई नुमा दुश्मन भी। इसलिए हमें हर लम्हे तैयार रहना होगा। खातून, इस हाल में कहां घूम रही हो तुम? ये लोग कर ले